नई भर्तियों पर आज उद्योग मंत्री की ओर से स्थिति साफ कर दी गई है। दरअसल देखिए, सवाल हमारा ये था कि राज्य चयन आयोग की बहाली तो कर दी गई है, उसमें अधिकारियों को भी नियुक्तियां दे दी गई हैं, लेकिन बहाली तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक भर्तियों का प्रोसेस शुरू नहीं होता है। तो उद्योग मंत्री का ये कहना था कि जल्दी ही ये प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। और दूसरी बड़ी बात, उन्होंने पूरा ब्यौरा दे दिया कि शिक्षा विभाग में 6000 के पद के करीब पद स्वीकृत किए गए हैं। वन रक्षक में भी 100 के करीब भर्तियां होने वाली है। वन मित्र की 2061 भर्तियां होंगी। आयुर्वेद में 143 डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं। इन पदों को स्वीकृति दी ही नहीं जाती अगर सरकार को नई भर्तियां नहीं करनी होती। लेकिन फिर भी सवाल यही है कि राज्य चयन आयोग के माध्यम से ये बहाली, राज्य चयन आयोग के माध्यम से ये भर्तियां कब तक शुरू हो पाएंगी, क्योंकि कहने के लिए बहाल हो गया है लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इस पर कोई भी स्पष्ट जवाब मंत्री की ओर से नहीं दिया गया है। दूसरी ओर अगर हम दीपक सानन की कमेटी पर आए तो सेकंड रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। ये दिसंबर तक दे दी जाएगी, इस तरह की उम्मीद है। लेकिन अब ये भी यहाँ दीपक सानन की कमेटी को देखना होगा कि जो सीबीटी प्रणाली लागू करने की बात हो रही थी, अब हरियाणा में पेपर लीक होने के बाद क्या यही प्रणाली यहाँ पर लागू की जाएगी या फिर कोई और नया रास्ता निकाला जाता है। क्योंकि एक ही मकसद से हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग किया गया था कि अब पारदर्शिता आयोग में लाई जाएगी। आने वाले समय में पेपर लीक ना हो, ये सभी संभावनाएं खत्म कर दी जाएंगी। तो ये कैसे संभव है जब यहाँ देखिए सीबीटी जैसी प्रणाली जो कि हरियाणा में पहले से लागू की गई है, वहाँ पेपर लीक होने का मामला सामने आता है। उसके बाद अब किस तरह के कदम सुरक्षा को लेकर यहाँ उठाए जाते हैं, क्या सजेशन सेकंड रिपोर्ट में दीपक सानन की ओर से दिए जाते हैं, ये हम देखेंगे। और नई भर्तियों के सिलसिले में हर मंत्री की ओर से केवल इतना ही कहा जा रहा है कि हमने नए पद स्वीकृत किए हैं, लेकिन स्वीकृत करने का फायदा क्या है जब तक उन पे भर्तियां शुरू ना हो। इसका जवाब फिलहाल किसी भी मंत्री की ओर से स्पष्ट तौर से नहीं दिया जा रहा है, केवल इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। और तीसरा बड़ा एंगल ये है कि ये भी आज उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की ओर से क्लियर किया गया है कि सभी मापदंड सरकार की ओर से तय कर लिए गए हैं। अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर भर्तियां किस प्रकार से होंगी, इन सभी मसलों को लेकर सब कुछ ब्रीफली क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। और कैसे होगा जब यहाँ दूसरी ओर ये हवाला भी मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की ओर से दिया जाता है कि अभी दीपक सानन की कमेटी दूसरी रिपोर्ट तैयार करने में लगी हुई है। यानी कि हलचल हमें कोई नजर नहीं आ रही है, बार बार वही बयान रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं। पीजीटी परीक्षा पर देखिए एक बड़ी अपडेट हम लेकर आए हैं और ये एक तरह से हम असर कहना चाहेंगे हमारी खबर का, क्योंकि इससे पहले ये सबसे बड़ा मसला हमने ही उठाया था कि अभ्यर्थी परेशान हैं। 13 नवंबर तक आवेदन मांगे गए थे पीजीटी परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग की ओर से, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों की ओर से शिकायत ये की जा रही थी कि वेबसाइट ही नहीं चल रही है लोक सेवा आयोग की। तो दूसरे अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट ही अभी पीजीटी का घोषित नहीं किया गया है, तो ऐसे में इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे सबमिशन के लिए। अब देखिए, इस बीच जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि लोक सेवा आयोग के अधिकारियों ने आज हमें बताया, उन्होंने कुछ एक मेल पत्र खंगाले हैं जिसमें ये सिफारिशें की गई हैं कि तिथि को एक्सटेंड किया जाए आवेदन के लिए। तो अब अगले कल इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, यानी कि 1-2 दिन में ये तिथि एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी ओर से मेल पत्र भेजे गए हैं। हालांकि पिछले कल हमने ये अपडेट दी थी कि आप मेल पत्र भेज सकते हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का कहना था कि उन्हें कोई ऐसे मेल पत्र मिले नहीं हैं। तो ये भी संभव है कि इससे पहले उन्होंने चेक नहीं किए हो, लेकिन जब हमने उनसे वार्ता की तो उन्होंने ये मेल पत्र भी खंगाले हैं। अब इसके बाद अगले कल तक डिसीजन हो सकता है। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, इनके लिए भी राहत भरी खबर ये है कि इनका रिजल्ट घोषित हो चुका है, तो जल्दी ही सीएमसीज अब इन्हें मिल जाएंगी। सभी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स इनके पास होंगे यहाँ वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए। और दूसरी ओर अब इनकी जो साइट थी लोक सेवा आयोग की, जिसे लेकर शिकायत ये थी कि डाउन चल रही है, सर्वर स्लो है, तो अब ये साइट भी बिल्कुल चल पड़ी है लगभग 585 पदों के लिए, क्योंकि देखिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो ये ज़रूरी है कि अब आप समय से अपना आवेदन भरें। हालांकि अगले कल तक ये भी जानकारी हम आपको दे सकते हैं कि तिथि एक्सटेंड हुई है या फिर नहीं हुई है, लेकिन संभावना ये बढ़ गई है कि तिथि एक्सटेंड कर दी जाएगी।